एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय तरुण मदान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ा है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं लाइक चार्जेस एक दूसरे को कैसे रिपेल करते हैं। यहाँ हमारे पास दो स्ट्रॉज हैं, जिनमें से एक स्ट्रॉ को थ्रेड की हेल्प से मैंने स्केल पर बांध लिया है, लटका लिया है। अब ये दोनों स्ट्रॉज क्योंकि पहले से न्यूट्रल हैं, तो एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट कर रही हैं ना रिपेल कर रही हैं। इन पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट हो रहा। अब मैं इन दोनों स्ट्रॉज को एक एक करके रब करूंगा एक क्लॉथ के साथ। ये मेरे पास एक क्लॉथ है, इसके साथ एक एक बार रब करूंगा और फिर हम देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रॉज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। तो सबसे पहले मैं इसे रब कर लेता हूं। एक ही बार रब कर लिया काफी है। इस स्ट्रॉ को भी मैंने रब कर लिया। अब ये दोनों स्ट्रॉज हमने रब कर ली हैं। अब हम देखेंगे कि ये दोनों स्ट्रॉज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। क्योंकि ये रिपेल कर रही हैं क्योंकि इन्हें एक ही क्लॉथ से रब किया है। एक ही क्लॉथ से रब किया इसलिए दोनों के ऊपर सेम चार्ज है और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब मैं इस स्ट्रॉ को दूर रखता हूं तो जो स्ट्रॉ मेरे हाथ में है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस हाथ में है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रॉ को इसके पास लेकर आता हूं, यहां फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होता है। जितना ये स्ट्रॉ इस स्ट्रॉ के पास जाएगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शो होगा, एक्चुअली फोर्स ऑफ रिपल्शन शो होगा। बिकॉज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर जितना कम होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा। अब फोर्स जीरो होना चाहिए व्हेन R इज इक्वल टू इंफिनिटी। मींस ये स्ट्रॉ बहुत दूर होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रॉ तो इतनी दूर है, तब भी यहां पर कोई किसी तरह का फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा। लेकिन जैसे इसको पास लेकर के जाते हैं फोर्स एक्सर्ट हो जाता है। जैसे ही पास लेकर जाते हैं फोर्स एक्सर्ट हो जाता है। सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ दिस फोर्स? The source of electrostatic force is electric field. What is electric field? What is electric field? Electric field is the region around any charged particle where other charge can be experienced electrostatic force of interaction, maybe attraction or repulsion. यहां हमारे पास एक चार्ज Q है। ये जो सर्कल है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चार्ज Q प्राइम है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रीजन है, ये सर्कल है। जब ये दोनों सर्कल यानी कि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव हैं, तो चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। अगर Q बहुत बड़ा चार्ज है Q प्राइम से, तो Q प्राइम चार्ज को Q चार्ज अपने से दूर भगा देगा। अगर Q चार्ज और Q प्राइम चार्ज एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जीरो होगा ही नहीं। जितना Q प्राइम चार्ज Q चार्ज के पास होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब जो हमारा कंसेप्ट था कि R इनफाइनाइट होगा तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जीरो होगा। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इट मींस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R अगर इंफिनिटी होगा तो फोर्स जीरो होगा। R इंफिनिटी का मतलब है ये जो डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल के बीच का, ये चार्ज इनफाइनाइट पर प्लेस होना चाहिए था, लेकिन ये चार्ज तो थोड़ा सा दूर है, फिर भी इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं लग रहा। हमने अभी एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जब रॉड दूसरी रॉड से थोड़ा सा दूर थी तो उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं था, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं था। जैसे कि यहां पर है, इनके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल Q प्राइम
Q के इलेक्ट्रिक रीजन में लाई नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई नहीं करता। अगर Q प्राइम चार्ज नेगेटिव हो और Q चार्ज पॉजिटिव हो, और ये Q प्राइम चार्ज क्या Q चार्ज पर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा या Q चार्ज Q प्राइम चार्ज पर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा? नहीं, ये कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। इनके बीच सिर्फ एक ही फोर्स रहेगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो बहुत ज्यादा वीक होगा, हमें पता है, क्योंकि वो मासिव पार्टिकल्स में लगता है, मासिव बॉडीज में लगता है, और चार्ज का मास बहुत कम होता है, तो वो नेग्लेजिबल होगा। तो इनके बीच सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग सकता है। वो सिर्फ तब लग सकता है जब Q प्राइम चार्ज Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाई करे। So electric field is defined as the space around any charged particle where the force of interaction can be experienced by another charged particle. Now we will discuss about the strength of electric field, which is also known as electric field intensity, which is represented by E. It is vector quantity. Now what is electric field intensity? It may be defined as the force per unit charge F vector by Q naught. Force exerted per unit charge is known as electric field intensity. कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है Q, ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सपोज दैट हमारे पास दूसरा चार्ज है Q नॉट, इनके बीच सेपरेशन है R, और ये Q नॉट चार्ज Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाई कर रहा है, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये जो Q नॉट चार्ज है, इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये बहुत स्मॉल चार्ज है, छोटा चार्ज है। हम इसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करके चलते हैं। आने वाले आगे टॉपिक्स में हम Q नॉट को +1 या यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे। सो Q चार्ज हियर, दिस Q चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। सो इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है? F इज इक्वल टू K Q नॉट बाय R स्क्वायर। अगर हम यहाँ F को, फोर्स को वेक्टर लेते हैं, तो यहां पर डायरेक्शन क्या होगी? सोर्स चार्ज है, बड़ा चार्ज है, Q नॉट टेस्ट चार्ज है, बहुत स्मॉल चार्ज है, तो डायरेक्शन हो जाएगी रिपल्शन की अवे फ्रॉम Q। सो R कैप, फोर्स F वेक्टर आ गया K Q नॉट बाय R स्क्वायर R कैप। R कैप इज डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। सो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, E वेक्टर विल बी K Q नॉट बाय R स्क्वायर R कैप बाय Q नॉट कैंसिल आउट, वी गेट K Q बाय R स्क्वायर R कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर R कैप, which is force per unit test charge. So what is SI unit of electric field intensity? Newton per coulomb. Newton per coulomb. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन होती है जो डायरेक्शन फोर्स की होगी। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो डायरेक्शन टुवर्ड द सोर्स चार्ज हो जाती, क्योंकि सोर्स चार्ज यहां पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज हो जाएगी, विच इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक Q नॉट सोर्स टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है, और मल्टीपल चार्जेस, सोर्स चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन। हम यहां ज्यूम कर लेते हैं Q1 है, तो Q1 Q नॉट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2 भी को Q नॉट पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q3 भी, Qn भी।
हम इनकी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन भी देख लेते हैं। सपोज दैट इसकी डायरेक्शन है R1O वेक्टर, इसकी हो जाएगी R2O वेक्टर फॉर्म यूनिट कैप, हम कैप फॉर्म लेके चल रहे हैं इसकी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, R30 कैप, RN0 कैप एंड सो ऑन। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसमें हमने पढ़ा था फोर्स के रिस्पेक्ट में F नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन Fn। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन की बात आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट यहां हम इसको पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं, एट पॉइंट P इज क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू, अगर हम वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस En वेक्टर। सो व्हाट इज E1 वेक्टर हियर? E1 वेक्टर इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? K Q बाय R स्क्वायर, अगर वेक्टर फॉर्म है तो R कैप। तो यहां पर हमारे पास डायरेक्शन क्या आ जाएगी, K Q, यहाँ Q1 है सोर्स चार्ज Q1 बाय डिस्टेंस, सपोज दैट ये डिस्टेंस R10 वेक्टर मैग्नीट्यूड है, R10 है, ये है R20 R30 RN0, तो ये आ जाएगा R10 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर KQ by R स्क्वायर into R cap, so R10 cap, this is electric field due to charge Q1 at point P. So E2 is K Q2 by R20 vector magnitude square R20 vector, similarly and so on, वैल्यूज पुट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, K कॉमन ले लिया, सब में K कॉमन ले लिया, Q1 बाय R10 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर R10 कैप प्लस Q2 बाय R20 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर R20 कैप प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn बाय Rn0 वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर डॉट Rn0 कैप। अब हम इसे समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, K कॉमन है, समेशन वैल्यूज n तक जा रही हैं, तो I इज इक्वल टू 1 to I is equal to n, here Q1 Q2 Q3 and so on Qn, so we apply here Qi, R10 R20 Rn0, so we apply Ri0 vector magnitude square Ri0 cap. This is electric field intensity at point P due to multiple charges, source charges Q1 Q2 Q3 and so on Qn.